हर हर महादेव। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोलार्क कुंड स्नान के संबंध में जानेंगे। इस वर्ष 2025 में लोलार्क कुंड का स्नान किस दिन पड़ने वाला है, कब स्नान होगा और कैसे आप स्नान करने के लिए आ सकते हैं, क्या इसकी विधि है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उसे लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है। लोलार्क छठ भी कहते हैं, सूर्य षष्ठी कहते हैं, सूर्य छठ कहते हैं, स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। तो भगवान सूर्य की यह षष्ठी है और भगवती जो षष्ठी हैं उनकी कृपा से यह संतान देने वाला व्रत है। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष को यह षष्ठी पड़ती है। इस वर्ष 2025 में 29 अगस्त को यह लोलार्क षष्ठी पड़ रही है। इस दिन काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है उसमें संतान प्राप्ति के लिए, चर्म रोगों को दूर करने के लिए, नेत्र पीड़ा दूर करने के लिए स्नान का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन बहुत बड़ा होता है, लाखों की भीड़ होती है, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। तो समय से आपको आना चाहिए जिससे आप लाइन में लग सकें और समय पर स्नान भी कर सकें। लोलार्क छठ का मुख्य स्नान 29 अगस्त 2025 को होगा। लाइन 27-28 से भी लग सकती है। 28 तारीख को ऋषि पंचमी है तो 28 को ही स्नान प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो पहले से स्नान शुरू हो जाता है और 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो 28 से स्नान प्रारंभ हो सकता है। 29 को मुख्य स्नान है। 30 अगस्त को संतान सप्तमी है तो यह भी संतान देने वाली सप्तमी है। इस दिन भी स्नान होगा। जो भीड़ 29 अगस्त को नहीं स्नान कर पाएगी वह 30 को स्नान करेगी। तो यह तो स्नान रात दिन पूरा चलता ही रहता निरंतर, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, एक साथ सब स्नान कर नहीं सकते। कुंड में स्नान है, कुंड बहुत गहरा है और अद्भुत कुंड है। लोलार्क कुंड है। लोलार्क भगवान सूर्य का नाम है। यह कुंड नीचे नीचे गंगा जी से मिला हुआ है, तो गंगा जी का पानी जैसे जैसे बढ़ता है उसे कुंड में भी पानी बढ़ने लगता है। 3 तरफ से इसमें सीढ़ियां हैं। यंत्रवत बना कुंड है। महाराज जो कूच बिहार हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अहिल्याबाई ने भी इसका निर्माण कराया। तो यह परम पवित्र यंत्रवत तंत्र द्वारा निर्मित कुंड है, जिसमें भाद्रपद की जो लोलार्क षष्ठी है उस दिन भगवान सूर्य की कुछ विशेष किरणें पड़ती हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस दिन जो लोग भी इसमें स्नान करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेष करके जिन्हें कोई संतान नहीं हो रही है, ऐसे दंपति जिन्हें संतान हो करके नष्ट हो जा रहा है, या गर्भ रहता है गर्भ नष्ट हो जाता है, या बांझपन है, या फिर कोई एक संतान है फिर बहुत दिनों तक कोई संतान दूसरी हुई नहीं है, तो ऐसे सभी दंपति एक साथ, पति पत्नी दोनों यहाँ पर आते हैं, एक साथ स्नान करते हैं। अपने जो वस्त्र को पहन रखा है स्नान के समय उसका त्याग यहीं पर करते हैं। कोई आभूषण यदि आपके शरीर पर है तो उसे भी यहीं पर त्याग दिया जाता है। एक फल जो आप खाते हो उसे इस कुंड में छोड़ देते हैं और भगवान सूर्य का वर्ष भर कम से कम रविवार व्रत करते हैं। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा पौराणिक महत्व है। प्रतिवर्ष ऐसा होता है। लाखों लोग आते हैं जिनमें बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। ऐसा हमने भी देखा है और प्रतिवर्ष वह भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो निश्चित रूप से श्रद्धा आस्था के साथ साथ लोगों की उम्मीद भी बढ़ती है। जो लोग परेशान हैं वह ज़रूर आते हैं। तो आप समय से आएँ और यहाँ लाइन में लगें। पति पत्नी दोनों आएँ। यदि आप में कोई नहीं आ सकता, यदि मान लीजिए रसवला है या किसी को कोई रोग पीड़ा या उस समय कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती नहीं आ पाती, तो कोई एक अवश्य आ जाए,
किसी के साथ कम से कम स्नान कर ले और भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए जाए। लोलार्केश्वर महादेव का, लोलार्केश्वर आदित्य का दर्शन कर ले, गंगा जी का दर्शन कर ले, परिक्रमा कर ले। तो ऐसा आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। 30 अगस्त से 16 दिन चलने वाला भगवती महालक्ष्मी का सुरहिया व्रत भी शुरू होगा। तो जो लोग सुरहिया व्रत करते हैं वह 30 अगस्त से इस व्रत का प्रारंभ कर देंगे। यह व्रत 16 दिनों तक चलेगा। इस व्रत की क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, इसका क्या फल है, इसके संबंध में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आगे भी वीडियो अवश्य आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों को शेयर करके रखिए, जिससे जब भी हमारी कोई वीडियो आती है तो आपको वह प्राप्त हो सके समय पर। और लोलार्क कुंड के संबंध में यदि कोई आपका विशेष प्रश्न है, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वह सॉल्व हो जाएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। यदि और भी कोई प्रश्न रहा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा और इस वीडियो को लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे लोगों को जानकारी हो जाए कि इस वर्ष कब पड़ रहा है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है, लोलार्क षष्ठी, वह 29 अगस्त 2025 को इस बार पड़ रही है। तो 29 अगस्त को लोलार्क कुंड में विशेष स्नान उसी दिन होगा। 28 को भी हो सकता है, 30 अगस्त को भी हो सकता है। जैसी भीड़ रहेगी वैसे स्नान चलता रहेगा। तो आप समय से आएँ, आप कैंट आएँ बनारस, आप बनारस स्टेशन पर आएँ या फिर मुगलसराय आएँ, वहाँ से ऑटो के द्वारा यहाँ दुर्गा कुंड 80 पर आकर के अपना लाइन में लग जाएँ। बैरिकेडिंग रहती है, छाया भी की जाती है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन की मुस्तैदी होती है। बाकी कम से कम सामान लाएँ, अपने चीज़ों की सुरक्षा स्वयं करें, कुछ पैसे अपने पास रखें, कुछ दान दक्षिणा देना हो कुंड में संकल्प इत्यादि के लिए तो उसके लिए कुछ पैसे आप अवश्य रखें। जो लोग व्यवस्था करते हैं हो सकता है कि वह संकल्प इत्यादि के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर रखते हों, ऐसी कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और कम से कम सामान लेकर के आएँ, अपना सामान स्वतः देखें। लाइन में लगना पड़ सकता है, इसलिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप लाइन में लग सकते हैं, 12 घंटा 24 घंटा उस लाइन में खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। आप पति पत्नी दोनों की स्थिति सही है तो आप आकर के अवश्य लाइन में लगें और स्नान करें। और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भगवान सूर्य की कृपा से पूर्ण होगी। व्रत अवश्य करें वर्ष भर। और अगर आप कुछ अभक्ष्य भक्षण करते हैं तो कम से कम कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दें। फल जो आप छोड़ना चाहेंगे यहाँ पर बिकता रहता है, उस समय बहुत सी दुकानें लग जाती हैं, तो आप यहाँ फल खरीद सकते हैं। कौन सा फल छोड़ना है या आपके ऊपर है कि आप कौन सा फल छोड़ सकते हैं। जो फल आप खाते हो उसी को छोड़ें, बाकी तो बहुत सारे जंगली फल यहाँ पर बिकते रहते हैं, उनका क्या मतलब है। तो ये ध्यान रखें कि अगर हमें कुछ विशेष फल की प्राप्ति करना है तो कुछ फल तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जीवन में इतना त्याग नहीं कर सकते तो फिर हम आशा कैसी रखते हैं कि हमें संतान प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा मोड़ा त्याग अवश्य करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति अवश्य रखना चाहिए। भगवान सूर्य वे संतान देने वाले हैं, चर्म रोगों को मुक्त करने वाले हैं, नेत्र पीड़ा दूर करने वाले हैं। समस्त सृष्टि को देखने के लिए वो निकलते ही हैं, प्रतिदिन न निकलें तो अंधेरा ही रहे। तो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी कृपा सब पर व्याप्त है। तो ऐसे श्रद्धा और भक्ति लेकर के आप आएँ और स्नान करें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।